अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं बाली में। और आज हम जा रहे हैं नुसा पनीदा। नुसा पनीदा एक और आइलैंड है जो कि बाली प्रोविंस का ही हिस्सा है, लेकिन सेपरेट आइलैंड है। तो नुसा पनीदा जाने के लिए हम कल परसों से प्लानिंग कर रहे थे, बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की कि जनाब यहाँ पे जाएंगे, सैनूर हार्बर जाएंगे। दिस इज़ बाय द वे एक्चुअली सैनूर हार्बर। सैनूर हार्बर जाएंगे, फास्ट बोट की टिकट लेंगे, पार्किंग ढूंढेंगे बाइक के लिए और फास्ट बोट में बैठ के हम चले जाएंगे नुसा पनीदा। लेकिन हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हम सैनूर हार्बर आए और हमको तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी यहीं पे मुहैया हो चुकी हैं। और अब हम अपनी टिकट भी ले चुके हैं जो कि आप हमारे गले में देख सकते हैं। और इस टिकट के साथ अब हम जाएंगे नुसा पनीदा। नुसा पनीदा जाने का एक ही मकसद है, वो है बंजी जंपिंग, क्योंकि देयर इज़ अ पार्क कॉल्ड एक्सट्रीम पार्क। तो आज नहीं बल्कि हम कल जाके एक्सट्रीम पार्क के अंदर बहुत ऊपर से बंजी जंपिंग करेंगे 180 मीटर से। तो चलिए आपको लेके चलते हैं स्पीड बोट पे। और हम आ चुके हैं अपनी एंजल बिल्लाबोंग लेजेंड स्पीड बोट के पास। ये चेक करिए, अभी हम अपनी स्पीड बोट के अंदर जाके बैठ जाएंगे और डिपार्चर का वेट करेंगे जो कि है अभी आधे घंटे बाद। लेकिन हमारी एंजल बिल्लाबोंग पहले से ही फुल हो चुकी है, तो अब उन्होंने हमको बाहर खड़ा कर दिया, लेकिन वी कैन स्टे हियर। तो भाईजान एंजल गम और 72 सीटर शकरगढ़ का टाइम ज़्यादा था। ऐसे हिलती आई, ऐसे हिलती आई, ऊपर से इतना रश कि क्या बताएं। हो रही एंजल 72 सीटर शकरगढ़ टाइम। खैर आपका भाई जी इस वक्त नुसा पनीदा आइलैंड पे पहुंच चुका है और अब हमको यहाँ पर सबसे पहले ढूंढनी है रेंटे मोटरसाइकिल। रेंटे मोटरसाइकिल के बाद हम थोड़ा सी होटल की सर्च करेंगे क्योंकि हमको आज रात भी गुजारनी है यहाँ पर। और उसके बाद हम यहाँ पर आवारागर्दी करेंगे रात तक और आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो आपके भाई ने कल मोटरसाइकिल ले ली थी और उसके बाद हमने होटल भी ले लिया और होटल में हमने चादर से ज़्यादा पाँव फैलाकर सोए। और अब हम दोबारा सुबह अपनी मंदिर की जानिब रवाना हैं जो कि है एक्सट्रीम पार्क। लेकिन एक्सट्रीम पार्क खुलना है 10 बजे, अभी बजे हैं 7। तो हमको भी पहले करना है नाश्ता और नाश्ते के बाद हम आपको कुछ और बीचेस पर लेके जाएंगे और फिर हम तकरीबन 12-1 बजे जाके एक्सट्रीम पार्क पहुंच जाएंगे। एक्सट्रीम पार्क पहुंचने के बाद हम बंजी जंपिंग करेंगे जो शायद हम आपको ना दिखा सकें, लेकिन अगर हम आपको दिखा सकें तो ज़रूर दिखाएंगे। तो इसी के साथ चलिए आप भी मेरी तरह रोड देखें और जंगल देखें और 50 मिनट। तो भाईजान नाश्ता हमने कर लिया है। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपने नाश्ता देखा होगा, लेकिन अगर आप नहीं करते तो हम आपको बता नहीं सकते कि हमने क्या खाया। लेकिन हमने अपना नाश्ता करते करते प्लान बना लिया है कि साथ में हमने वेदर फोरकास्ट चेक की तो वेदर ने कहा कि बेटा आज सारा दिन बारिश होगी। तो अभी तक तो बारिश नहीं हुई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बारिश आगे भी ना हो, क्योंकि फिर पॉसिबिलिटी है कि हमारा एक्सट्रीम पार्क वाला प्लान कैंसिल हो सकता है। तो अब हमने ये प्लान किया है कि पहले हम जाएंगे ब्रोकन बीच पे और रास्ता ख़तरनाक है। आपको अभी हम पहले एक्सट्रीम पार्क से पहले लेके जा रहे हैं ब्रोकन बीच पे। तो आइए हम आपको ब्रोकन बीच चेक करवाते हैं पहुँच कर। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन हम पहुंच चुके हैं द ब्रोकन बीच और आए हाय हाय क्या खूबसूरत जगह है। आइए आप भी देखिए। हा बेटा, नज़ारे ही नज़ारे।
जहाँ पे हम लेंगे थंबनेल। तो यार जहाँ पे आके ना मुझे वो फीलिंग आ रही है कि आप कहीं पे भी जाते हो ना नई जगह पे, तो आपका दिल करता है कि तस्वीर होनी चाहिए यार यहाँ पे। लेकिन अब इतना अर्सा हो गया मुझे ये वीडियोस बनाते हुए कि मेरा दिल नहीं था करता कि ना यार तस्वीरें भी खींचूँ, वीडियो भी बनाऊँ। लेकिन आज यहाँ पे आके मुझे ऐसी फीलिंग आई कि यार नहीं बाबू, तस्वीर तो होनी चाहिए। क्या खूबसूरत जगह है। वो देखें, ये था ब्रोकन बीच जो हमने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया। ये देख रहे हैं, ये सुराख हो चुका है यहाँ पर। लेकिन क्या अमेजिंग, ओए 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 ओए। और जो दूसरे पहाड़ से अभी हमने आपको ब्रोकन बीच एक सुराख दिखाया था, जहाँ पर आता है वो सुराख। और इसलिए कहा जाता है इसे ब्रोकन बीच क्योंकि देयर इज़ एक्चुअली अ बीच, चाहे छोटा सा है। और मज़े की बात यह है कि हम काफ़ी ऊपर हैं इन सारी पहाड़ियों से, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे पढ़ा कि डेंजर सडन हाई वेव्स कैन कम दिस अप। तो भाइयों, इन रॉक्स से दूर रहने का कहा जाता है, कॉशन दिया जाता है, क्योंकि द वेव्स कैन कम दिस हाई। कैन यू इमेजिन? बाबू, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वेव्स करीब हैं तो ये करीब नहीं हैं, तुमको गलत लग रहा है। कैमरे का धोखा है, आंखों का धोखा है। और इमेजिन करो अभी भी गुस्से में है इतनी समंदर, और जब गुस्से में आएगा समंदर के यहाँ तक आए तो ओए हो, उसके लिए हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। तो भाईजान क्या खूबसूरत जगह है। आई कैन सिट ऑल डे हेयर, ऑल डे लॉन्ग, वेरी फुल एंजॉय इज द कोरल रीफ्स एंड द ओशन इज द high waves and the full English movie is yes. तो भाईजान वक्त की बात है, अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ पे ऊपर बैठे हुए थे और अब हम बिल्कुल समंदर के पास। लेकिन भाईजान क्या बात है, मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे मेरे को केकड़े नज़र आ रहे हैं। तो यूजुअली तो मैंने लोगों को केकड़े खाते देखा है, तो आई नो इट इज़ नॉट वेरी डेंजरस स्टफ। केकड़े इज़ आई कैन ईट इट, बट आई डोंट नो हाउ केकड़ा विल रिएक्ट व्हेन आई विल ईट इट अलाइव। तो भाईजान यहाँ से हमने शुरू किया था और यहाँ से ऐसे घूमते 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 वहाँ से जाकर ऊपर से होकर हम वापस आ चुके हैं द सेम प्लेस। तो भाईजान इस जगह का नाम है एंजल्स बिलाबोंग, जो कि राइट बिसाइड है ब्रोकन बीच। ये रहा ब्रोकन बीच और ये रहा एंजल्स बिलाबोंग। तो भाईजान एंजल बिलाबोंग पे बैठे बैठे अपने कोकोनट वाटर पिया और अगला प्लान किया। नेक्स्ट प्लान ये है कि अभी हम जाएंगे क्लिंग किंग बीच पे और वहाँ पे उसके साथ ही एक्सट्रीम पार्क। तो जैसे ही हम क्लिंग किंग बीच को
एक्सप्लोर करके फारिग हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे एक्सट्रीम पार्क। उसके बाद हमारे पास टाइम बचा तो हम थोड़ा सा और घूमेंगे, नहीं तो फिर हम वापस जाएंगे अपनी कल वाली कश्ती पे, एंजल बिल्लाबोम कश्ती पे। तो चलिए तो अभी मैं सोच रहा था कि इसे बीच क्यों कहा जाता है। ये तो पहाड़ है, लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जाता जा रहा था, ये देखिए ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, और अगर आप देखते जाएं वहाँ से घूम कर नीचे देर इज़ अ बीच। तो हमारे साथ झूठ नहीं बोला गया, पहले हमें लग रहा था कि हमारे साथ झूठ बोला जा रहा है, लेकिन देर इज़ एक्चुअली बीच। बीच तक जाते जाते आपको 50 मिनट लग जाएंगे। तो बारिश शुरू हो चुकी है, इसका हमने बंदोबस्त करके रखा हुआ था, हमारे पास रेनकोट मौजूद था, लेकिन गलती से हम रेनकोट बाइक की सीट के अंदर छोड़े हैं और अब हमको गीला होना पड़ेगा, लेकिन वी कैन फॉर दिस। वो रही हमारी मंजिल। बॉयज़ यहाँ से आ रहा हूँ मैं, और अभी यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। अभी काफ़ी रास्ता है, लेकिन वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, गलत कहते हैं, डर के आगे बीच है। ये चेक करो कहाँ है जीत, बीच है डर के आगे। तो भाईजान वी हैव टू से सिर्फ एक दिन के लिए नुसा पनीदा आने का फ़ैसला हमारा बिल्कुल गलत था। कम से कम 1-2 हफ्ता तो आना चाहिए था। क्या खूबसूरत समंदर है, नीले पानी वाला, अरे बाबू। एंड फाइनली हमारी ये पहाड़ी की उतराई ख़त्म हो चुकी है। अब हम सोच रहे हैं कि वापस कैसे जाया जाएगा, लेकिन चले ही जाएंगे। जब आ गए हैं तो पहुंच भी जाएंगे, वापस भी पहुंच जाएंगे। जब आ जाओ तो फिर वापस का तब सोचेंगे जब हम वापस जाना होगा। अभी तो हम पहुंचे हैं। अरे रे 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 रे। तो देखने में ये लहरें बहुत नीची नीची लग रही हैं, लेकिन इन लहरों के नीचे है रेत। तो जैसे ही लहर वापस जाती है तो रेत भी उसके साथ वापस चली जाती है और लहर गहरी हो जाती है बाबू। तो भाईजान ऐसे समंदर में दिस इज़ व्हाट यू डू। अभी हम आपको दिखाएंगे। आप इस लोंडे को देखें, ये जो आगे खड़ा है, देख रहे हैं, अभी सिर्फ उसकी बेस तक पानी है और फिर ये भाईजान ख़त्म। एंड देन यू हैव टू स्विम विद द वेव्स। तो दिस इज़ द ट्रिक, नॉट वेरी हार्ड टू डू, जस्ट गो इनटू द वेव और क्रैश इनटू द वेव एंड यू विल बी गुड माय फ्रेंड्स। हमें थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, नहीं तो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते। तो एक्चुअली हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि वी हैव एन अपॉइंटमेंट इन एग्जैक्टली 1 आवर एंड दैट इज़ हाउ फार अप वी हैव टू गो। वो देखा 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 देखा।
लेकिन हमको वहाँ पर जाना है, यहाँ पर। इसलिए अब हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि वी डू नॉट वांट टू स्विम इधर, एंड वी विल गो बैक ऑल द वे अप हियर। लेट्स गो। तो बॉयज़, जैसा कि तुमको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, बट यू डोंट बिलीव मी व्हेन आई से I am fucking Bear Grylls. Check this out. The climb back is much harder. But we will be there. There we have to go. Only there. Yes, there. So boys, it is like 20 minutes continuous climb. Really steep. All the way up here. And we still have to go up there. मैं यहाँ पे ऊपर बैठा हुआ था तो मुझे ये कुछ नज़र आया. दिस इज़ वट आई रियली वॉन्ट टू डू बट आई एम नॉट एबल टू डू. दिस इज़ लाइक रियली इन द डीप. दिस इज़ फ्लोटिंग इन द ओशन एंड दिस गाय इज़ टू. और की कर रहे हैं ओके. ही इज़ नॉट वेयरिंग एनीथिंग. भाईजान अपना कच्छा धो रहे हैं. वाह भाई वाह, क्या बात है, स्मार्ट आदमी हो तुम. तो फाइनली बॉयज़ हम वापस एट द टॉप पहुंच चुके हैं. जैसा कि आप ये देख सकते हैं तो अंदर तो बियर ग्रिल्स कह रहा था कि बस कर दे साले और ना हो पाएगा, लेकिन हमने बियर ग्रिल्स को मनाया कि लेट्स डू दिस. डू ना किया तो फिर क्या जिया. तो फाइनली बॉयज़ एक्सट्रीम पार्क बाली पहुंच चुके हैं. वो देखिए एक्सट्रीम पार्क आप यहाँ पर देख सकते हैं. अभी हम वहाँ तक चल कर जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर पता चला है अभी इट इज़ नॉट बंजी जंपिंग, इट इज़ रोप स्विंगिंग. तो हम आपको फिर रोप स्विंगिंग करके दिखाएंगे. तो बॉयज़ दैट इज़ वेयर इट इज़ गोइंग टू हैपन. वी हैव अ नाइस व्यू. Ready, set, go! तो भाईजान दिस वाज एक्सट्रीम पार्क. 6 मिनट की कहानी है. 2 सेकंड के बाद आपको फीलिंग आती है कि कुछ गलत हो गया और 2 सेकंड के बाद आपको समझ आ जाती है कि कुछ गलत नहीं हुआ. लेकिन it was good experience. I don't know, not very thrilling. I felt thrill for just 2 seconds. I wanted thrill for more than 2 seconds, you know. But amazing place. तो चलिए अभी हमको वापस जाना है क्योंकि 4:30 बजे हमको कश्ती पकड़नी है. तो see you in some time. तो भाईजान फाइनली हम अपनी पोर्ट पे वापस आ चुके हैं. लेकिन हमारे से कुछ गलती हो गई क्योंकि हम आ तो गए थे तकरीबन 4 बजे यहाँ पर और हमारी पोर्ट का टाइम था 4:30. लेकिन हमारे फूड पे टाइम अभी भी नहीं हुए 4 बजे. तो यू नो मिक्सअप हो गया जिसकी वजह से हमारी एक्चुअल बोट जा चुकी है. तो नाउ वी गेट अनदर बोट एंड देन वी गो, यू नो, डम्प स्टफ. तो भाईजान ये जो आप येलो बोट देख पा रहे हैं दिस इज़ बेसिकली द लास्ट बोट टुडे बैक टू बाली. और रश काफ़ी ज़्यादा है. रश पै गया. लेकिन हम क्या करें, हमको भी जाना है. आई विल हैव टू फील अगेन. दोबारा से 72 सीटर बस वाली फीलिंग लेनी पड़ेगी. लेकिन इट इज़ फाइन माई फ्रेंड्स, वी कैन टेक इट, वी हैव डन इट. मैंने पहले भी किया हुआ है पाकिस्तान में बहुत दफ़ा. बट अगेन लॉन्ग लाइन. अरे भाई साहब, कभी राजा बस 72 सीटर में बाय एयर ट्रैवल किए हो?
ऐसे ही लगता है ये कश्ती में भी। मेरे को मालूम नहीं था कि इस 72 सीटर में भी बाय एयर की ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन थी। और बिल्कुल राजा बस बाय एयर वाला फीलिंग आ रही थी, माइनस डर्ट, कट्टा मिट्टी, नो कट्टा मिट्टी, यू नो, विदाउट कट्टा मिट्टी 72 सीटर बाय एयर, देयर इट इज़। हाय हाय भाईजान, क्या फीलिंग थी कि कश्ती ऊंची ऊंची लहरों को चीरती हुई जा रही है, समंदर कभी पास आ रहा है, कभी दूर जा रहा है, कभी पास आ रहा है, कभी दूर जा रहा है। ऐसा फीलिंग आ रही थी कि समंदर के साथ अपनायत महसूस होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन ओ माय गॉड, वी विल डू दिस 72 सीटर बाय एयर ट्रैवल अगेन समडे। लेकिन अभी हमको जाना है अपने घर, जो कि है कम से कम 3 घंटे दूर, वो भी बाय एयर ही ट्रैवल होगा। लेकिन इसी के साथ हम आपको यहाँ पर खुदा हाफिज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। वो खड़ी यहाँ पे होगी हमारी कहीं पे मोटरसाइकिल, वो रही।